मोदी ने कर दिया बड़ा खेला, मुस्लिम मतदाता आए बीजेपी के साथ। कांग्रेस और आपका हुआ पत्ता साफ, नहीं मिला मुस्लिमों का साथ। मुस्लिमों का समर्थन मिलते ही भाजपा की जीत का रास्ता हुआ साफ। गुजरात चुनाव में बीजेपी रचने जा रही प्रचंड जीत से बड़ा इतिहास। जी, देश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इस वक्त देशवासियों की नजरें हिमाचल और गुजरात के नतीजों के साथ साथ कई राज्यों के उपचुनाव के नतीजों पर भी है। लेकिन इन सब के बीच में हिमाचल में वोटिंग हो चुकी है, तो वहीं गुजरात में वोटिंग होना बाकी है। गुजरात सबसे ज्यादा चर्चा में है क्योंकि ये राज्य पीएम मोदी का घर कहा जाता है। देश की गद्दी संभालने से पहले मोदी इस राज्य के 4 बार मुखिया रह चुके हैं। बीते 2 दशकों से बीजेपी के अलावा इस राज्य में कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई है। लेकिन कांग्रेस ने यहां हर एक चुनाव में बीजेपी को एक कड़ी टक्कर दी है। हर बार की तरह इस बार भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। लेकिन इस 2022 के चुनाव में लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है, जिसमें केजरीवाल की पार्टी आप भी घुस गई है। इस पूरे चुनाव में बीजेपी का पूरा दांव मोदी के हाथों में है। यहां जीत तो बीजेपी की पक्की है, लेकिन ज्यादा सीटों से जीतना इस बार एक बड़ी चुनौती है। इस बीच बीजेपी के लिए वोटिंग से पहले वो चीज हाथ लग गई है जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। इस चुनाव में विपक्षियों को करारा झटका लगा है और बीजेपी मोदी का विरोधी बताने वाले विपक्षी भी अब मुस्लिम वोटर्स के साथ में नहीं जा पाए हैं। यानी मुस्लिम वोटर्स ने उनका साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है और मोदी के इस गढ़ में प्रचंड जीत की एक बड़ी भूमिका तैयार की है। तो चलिए इन आंकड़ों के जरिए हम आपको गुजरात में मुस्लिम वोटर्स की उस भूमिका के बारे में बताते हैं जो सभी पार्टियों के लिए एक बड़ा सवाल और एक बड़ा महत्व रख रही है। और लोगों के जहन में यह सवाल भी पैदा हो रहा है कि आखिर गुजरात चुनाव में मुस्लिम वोटर्स किसके साथ है। बीजेपी के साथ मुस्लिम वोटर्स की बात को हम आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि अब तक गुजरात चुनाव में मुस्लिम विधायकों का प्रतिनिधित्व कैसा रहा है। गुजरात में मुस्लिम विधायकों का प्रतिनिधित्व। गुजरात विधानसभा चुनाव में गुरुवार को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। इसके साथ ही सभी सीटों के उम्मीदवार तय हो गए। 21 नवंबर तक दूसरे चरण के उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद चुनावी रण की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। अब बात करते हैं मुस्लिम विधायकों के प्रतिनिधित्व के बारे में। आपको बताते चले कि गुजरात में करीब 10% मुस्लिम है। इस लिहाज से देखें तो गुजरात राज्य में तकरीबन आबादी के लिहाज से 18 विधायक हो सकते हैं। हालांकि गुजरात की किसी भी विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या कभी 7 से ज्यादा नहीं रही है। 2017 में 3 मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर विधायक बने थे। तीनों कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। वहीं 2012 विधानसभा चुनाव में महज 2 मुस्लिम उम्मीदवार ही जीतने में सफल हुए थे। गुजरात में इस बार आम आदमी पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में लगी हुई है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी कई सीटों पर सेंधमारी की कोशिश में है। सूबे में करीब 9 से 10% मुस्लिम वोटर्स हैं। 30 से अधिक विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या 15% से ज्यादा है। इनमें 20 में यह संख्या 20% से भी ज्यादा है। गुजरात चुनाव में किस पार्टी ने कितने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे? कांग्रेस ने मौजूदा चुनाव में 6 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। आम आदमी पार्टी ने 3 मुस्लिम चेहरों को अपना उम्मीदवार बनाया है। 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाली असदुद्दीन की पार्टी ने भी तकरीबन 16 नवंबर तक 14 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें 12 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। इन सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का असर, बीजेपी को ज्यादा सीटों पर मिल रही जीत। 2011 की जनगणना के मुताबिक गुजरात में कुल मुस्लिम आबादी करीब 10% है। भुज और भरूच जिलों में मुस्लिमों की संख्या 20% से भी ज्यादा है। वहीं अहमदाबाद में वेजलपुर, दरियापुर, जमालपुर, खड़िया और दानी लिमड़ा जैसी सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कुल 20 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की आबादी 20% से ज्यादा है। इनमें से 4 अहमदाबाद, 3-3 सीटें भुज और भरूच जिले की हैं। इसके अलावा जमालपुर, खड़िया गुजरात की इकलौती ऐसी सीट है जहां मुस्लिम मतदाता 50% से भी ज्यादा हैं। यहाँ कुल मतदाताओं में से 61% आबादी मुस्लिम मतदाताओं की है। इसके अलावा दड़ी लिमड़ा में 48%, दरियापुर में 46%, वागरा में 44%, भरूच में 38%, वेजलपुर में 35%, भुज में 35%, जम्बूसर में 31%, बापूनगर में 28%, लिबायत में 26% मुस्लिम वोटर हैं। साल 2017 में इन 10 सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीटों में 5 में भाजपा को जीत मिली थी और 5 में कांग्रेस को। वहीं 2012 की बात करें तो इन 10 में से 8 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस को महज 2 सीटों से संतोष करना पड़ा था। यानी इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि मुस्लिम वोटरों का भरोसा बीजेपी के साथ है और विपक्षी 3 पार्टियां भी इन मुस्लिम वोटर्स वाली जगहों को किसी भी तरीके से नहीं हिला पाएंगी। यही वोटर्स इस बार चुनाव के मैदान में बीजेपी के द्वारा इतिहास लिखने में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे और विपक्षियों का सुपड़ा साफ करवाएंगे।